बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्मॉल साइंस फोरम। एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द थ्री इंटीजर्स। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे पास तीन इंटीजर्स हैं लेकिन वो कंसेक्यूटिव हैं, मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा है। तीनों को अगर हम ऐड करें तो वो आंसर आता है 42 और हमने फाइंड करने के इंटीजर्स कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे तीन इंटीजर्स। लेट फर्स्ट इंटीजर is x, सेकंड इंटीजर, अगर पहला नंबर x है तो उसका अगला नंबर होगा x+1, थर्ड इंटीजर, और x+1 से अगला डिजिट होगा फिर x+2। कंडीशन ये है कि हमने तीनों को ऐड करना है और उन्होंने आना है 42 के इक्वल, जैसा क्वेश्चन में बताया गया है। तीनों को हमने ऐड किया और इक्वल टू लिख दिया 42। इसमें 3x हैं, ये तीनों को हमने ऐड किया, ये बन गए 3x और 1+2 हो गए 3। यहाँ से 3x बन जाएगा +3 है, राइट हैंड साइड पे जाकर बन जाएगा -3, 39 और x इज इक्वल टू हो जाएगा 39/3, 13। तो हमारे पास फर्स्ट इंटीजर आ गया है जो कि x था और x इज इक्वल टू आ गया है 13। सेकेंड इंटीजर होगा जो कि हमने लेट किया था x+1। अब x इक्वल टू 13 है, 13+1 14। और थर्ड इंटीजर होगा जो कि हमने लेट किया था x+2। x इक्वल टू 13 है, 13+2 15। तो ये तीन डिजिट हमारे पास आ गए 13, 14 और 15। क्वेश्चन नंबर 2 है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC इन विच लेंथ ऑफ AC इज √3 + √5 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द लेंथ AB इन द फॉर्म A × √3 + B × √5 सेंटीमीटर वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। तो इसमें हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बना के दी गई है, इसमें हमें AC की लेंथ बता दी गई है जो कि AC को हम कहेंगे बेस ऑफ ट्राइंगल, और हमने AB की लेंथ फाइंड करनी है। AB को हम कह देते हैं हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट हमने फाइंड करनी है जबकि बेस हमें दी गई है और इसके अलावा हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मालूम होना चाहिए एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जो कि है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें गिवन है तो हमने फाइंड करना है AB मतलब हाइट ऑफ ट्राइंगल। तो हाइट का फॉर्मूला बन जाएगा 2 आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पर और ये बन जाएगा 2 × एरिया ऑफ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय बेस भी लेफ्ट साइड पर आ जाएगा और आकर डिवाइड हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आ जाएगा हाइट। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में हमें गिवन है और वो है 1 + √15, जबकि बेस भी गिवन है और वो है √3 + √5 इज इक्वल टू हाइट। तो लेफ्ट साइड पर ये जो डिनोमिनेटर है ये है इरेशनल, इसको हम रेशनल बनाएंगे जैसे हमने 1.2 में इसके क्वेश्चन किए थे। और उसका तरीका ये है कि हम इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके कॉन्जुगेट के साथ, तो यहाँ प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव वाले के साथ। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब ऐसे हो जाएगा ये 2 × √3 - √5 डिवाइडेड बाय, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे √3 + √5
इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू h। ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे आपस में। पहले हम 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर रूट 15 को भी इसे मल्टीप्लाई करना होगा। डिवाइड, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस है, इसके ऊपर हम फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इन दोनों में ए है स्क्वायर रूट 3 और बी है स्क्वायर रूट 5। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 इंटू स्क्वायर रूट 5। स्क्वायर रूट 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा 15 3 45 प्लस माइनस माइनस 15 5 75। ये कैंसिल हो गए और ये भी कैंसिल। ये 45 है, इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन करके, वो हम रफ में कर लेंगे इसकी फैक्टराइजेशन। ये हो जाएगा 5 9 45, 3 3 9, 3 1 3, 5 और 3 2 टाइम्स है तो हम इसको लिख लेंगे 5 इंटू 3 स्क्वायर। 75 की फैक्टराइजेशन भी हो सकती है। 5 15 इसमें 5 2 टाइम्स और 3 1 टाइम है तो उसको हम लिख लेंगे 3 इंटू 5 स्क्वायर। 3 माइनस 5 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 1 इंटू स्क्वायर रूट 3। अब इसमें दो नंबर हैं 5 और 3 स्क्वायर, इनका स्क्वायर रूट हम सेपरेट कर सकते हैं। दोनों का स्क्वायर रूट हमने सेपरेट करके लिख लिया। ऐसे ही ये भी दो नंबर हैं, इनका भी स्क्वायर रूट सेपरेट हो जाएगा इस तरीके से। डिवाइड में आ गया -1 इज इक्वल टू h। ये स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और 3 हम पहले लिख सकते हैं। ऐसे ही स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये आ जाएगा 5। अब इसमें दो नंबर हैं स्क्वायर रूट 3 वाले, ये भी स्क्वायर रूट 3 वाला नंबर है ये भी, तो ये आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। ये +1 है, ये -5 है, प्लस माइनस माइनस होते हैं तो 1 - 5 -4, साथ में स्क्वायर रूट 3 हम ऐसे लिख देंगे। ऐसे ही दो नंबर हैं स्क्वायर रूट 5 वाले, ये आपस में प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस 3 - 1 2। डिवाइड में -1 है तो -1 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 4 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट 5। माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया क्योंकि हमने उसको -1 से डिवाइड किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 एंड 5 - 4 over square root 2 meter. Express the area of the rectangle in the form a plus b square root 2 where a and b are integers। तो इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल की दो साइड्स गिवन है, ये लेंथ होगी और इसको हम विड्थ कह लेंगे और फाइंड हमने करना है एरिया। तो लेंथ हमें गिवन है और वो है l इज इक्वल टू 2 + स्क्वायर रूट 18 हमने लिख लिया है। इसमें स्क्वायर रूट 18 है, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं फैक्टराइजेशन से, तो वो हम कर लेंगे। 2 9 18, इसमें 2 है और 2 टाइम्स 3 है तो ये हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 3 स्क्वायर। ये दो नंबर है 2 और 3 स्क्वायर, इनका स्क्वायर हम सेपरेट भी कर सकते हैं, वो हमने सेपरेट कर लिया। स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और ये 3 रह गया। ये है लेंथ। विड्थ हमें दी गई है 5 - 4 over स्क्वायर रूट 2 मीटर।
इसमें डिनोमिनेटर के अंदर स्क्वायर रूट 2 है जो कि इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि हम इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे, और वो ऐसे होगा कि इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट 2 से और डिवाइड भी कर देंगे स्क्वायर रूट 2 के साथ। ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे स्क्वायर रूट 2। ये दोनों एक जैसे हैं तो ये स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते होते हैं। टू टू द 4 कैंसिल, और ये आ जाएगा 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। लेंथ भी हमारे पास है, विड्थ भी है हमारे पास। तो अब हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला हमें आना चाहिए, जो कि बहुत आसान है, वही लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। लेंथ हमारे पास है 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 एंड विड्थ है 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पहले 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 2 को भी इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 और 2 5 ज़ा 10 माइनस 2 टू द 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 ज़ा 15 और स्क्वायर रूट 2 प्लस माइनस माइनस 3 टू द 6 और स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर। ये दोनों नंबर स्क्वायर रूट 2 वाले हैं, तो ये हम इनको आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएंगे माइनस 15 माइनस 4 आ जाएगा 11, और साथ में लिख देंगे स्क्वायर रूट 2, साइन आएगा प्लस का, स्क्वायर टू स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सिक्स टू द 12, ये दोनों नंबर्स प्लस माइनस हो सकते हैं। 10 माइनस 12 प्लस माइनस माइनस, तो 10 माइनस 12 2 हो जाएंगे, और माइनस क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड टू इंटीजर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। इसमें कहा गया है कि दो नंबर हैं, अगर हम उनको ऐड करें तो 68 आंसर आता है, अगर उनका हम डिफरेंस लें, उनको माइनस करें तो आंसर 22 आता है। वो हमने इंटीजर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम फर्ज कर लेंगे कि लेट फर्स्ट इंटीजर x एंड सेकंड इंटीजर इज y। कंडीशन हमें ये दी गई है कि सम इज 68, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो वो इज 68, और फिर डिफरेंस इज 22। अगर हम इन्हीं को माइनस करें तो वो होगा 22। इसे हम कह देंगे क्वेश्चन नंबर 1, इसे कह देंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और x और y हमारे पास आ जाएंगे। लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे x प्लस वाई। इनको हमने ऐड करना है, मतलब हमने इनके साइन ही चेंज करने किसी भी नंबर के। ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई, ये कैंसिल हो जाएंगे, और x प्लस एक्स 2x, 68 प्लस 22 आ जाएगा हमारे पास 90। x यहाँ से हो जाएगा 2, राइट हैंड साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, और ये बन जाएगा 45। पहला नंबर हमारे पास आ गया है, वो है 45। सेकंड डिजिट फाइंड करने के लिए हम x की वैल्यू को पुट कर सकते हैं इक्वेशन 1 में या फिर इक्वेशन 2 में। पुटिंग x इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1।
क्वेश्चन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 68 और x हमने फाइंड किया 45, x जगह 45 लिख देंगे, y यहाँ से हो जाएगा प्लस का 45 है, राइट साइड पर आके ये माइनस का 45 हो जाएगा, 68 माइनस 45 हो जाएंगे 23। तो दोनों इंटीजर हमने फाइंड कर लिए। फर्स्ट इंटीजर होगा 45, सेकंड इंटीजर होगा 23। नंबर 5 है द वेदर इन लाहौर वॉज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula find the temperature as Fahrenheit scale। इसमें हमें लाहौर का टेम्परेचर दिया गया है ड्यूरिंग 2024 और वो है 48 डिग्री सेल्सियस और फॉर्मूला भी गिवन है। हमने सेल्सियस स्केल को कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट स्केल में इस फॉर्मूले की मदद से। इसमें हम फॉर्मूला लिख लेंगे और वो है F इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस स्केल C प्लस 32। C हमें दिया गया है 48 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 30, 9/5 हो जाएगा 1.8, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 86.4 प्लस 32, इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें टेम्परेचर दिया गया था सेल्सियस स्केल में वो 48 था, क्योंकि फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर बनेगा 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट।